श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 36। दास्य प्रार्थना। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय अत्यंत दैन्य और आरती से भरकर कृष्ण चरणों में दास्य या सेवा की कामना कर रहे हैं कि तुम्ही तो परम देवा, नाही मोरे उपेक्षिवा, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। तो इससे पूर्व पतिव्रता की पति निष्ठा के साथ भक्त की इष्ट निष्ठा की तुलना की गई है। जीव की ऐसी इष्ट निष्ठा केवल परमेश्वर परम देवता भगवान में हो, तभी वो प्रकृत परमार्थ लाभ कर धन्य हो सकता है। यदि अन्य देव उपासक ये सोचें कि वो भी अपने अपने उपास्य देव में ऐसी निष्ठा स्थापित करें तो प्रकृत परमार्थ लाभ करने में सक्षम होंगे, तो ये भूल होगी। कारण ये है कि परमेश्वर भगवान का नित्य दास जीव भगवत पाद पद्म भूल कर संसार दशा प्राप्त कर 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के जन्म मरण आदि दुख भोगता फिर रहा है। भगवत पाद पद्म भजन द्वारा उनका दास्य प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रकृत परमार्थ लाभ कोई उपाय नहीं। अन्य अन्य देव देवियों की उपासना निष्ठा के साथ करें तब भी उससे इहलोक के भोग संपदा आदि या परलोक में स्वर्ग सुख भोग आदि के अतिरिक्त और कुछ मिलने की संभावना नहीं है। तभी श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में अर्जुन से कहा कि मैं सर्वदेव में हूं, इसलिए अन्य देव उपासकों की उपासना भले ही मुझे पालें, वो उपासक मुझे प्राप्त नहीं करते। कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक होती है, उसमें प्रेम प्राप्ति या भगवत पाद पद्मों में सेवा प्राप्ति की कोई विधि नहीं रहती। श्री कृष्ण परम देवा ब्रह्म रुद्र आदि देव श्रेष्ठों के भी आराध्य हैं, उनके भी देव हैं। इतना ही नहीं, भगवान के अन्य अन्य स्वरूप जो परम ज्योतिर्मय या सच्चिदानंदमय हैं, उन स्वरूपों से भी परम या श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण। अर्थात वो अंश नहीं अंशी हैं, कला नहीं कला निधि हैं, पुरुष नहीं पुरुषोत्तम हैं, भगवान ही नहीं वे स्वयं भगवान हैं। अतः परम शब्द की उन्हीं में पराकाष्ठा है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रभु तुम सभी भगवत जहाँ हो ना वो मतलब सबसे ऊंचा होता है। जैसे महाप्रभु का श्लोक है ना पहले, श्री कृष्ण कीर्तन परम, तो मतलब परम के आगे जहाँ परम लग जाए समझो सबसे ऊपर। प्रभु तुम सभी भगवत स्वरूपों के अंशी स्वयं भगवान हो, इसलिए मेरी उपेक्षा किसी प्रकार भी नहीं कर सकते। परम करुणा में तुम्हारी तो मेरे प्रति परम अपेक्षा ही वांछनीय है। भक्ति शास्त्रों से पता चलता है कि भगवान को प्राप्त करने की या उनकी सेवा पाने की जितनी आवश्यकता जीव को है, उससे कहीं अधिक व्यापक प्रयोजन है भगवान को जीव को भक्त रूप में पाने का। जिन्होंने लालची है पाने की इच्छा है तो हम तो हैं, तो आते क्यों नहीं? उन्होंने तो आते क्यों नहीं? तो कहते हैं छोटे छोटे कर्म सब कट जाएंगे तो हम, तुम्हारा क्या फायदा है फिर जब उनको कर्म ही काटते हैं तो भाई। जिन्होंने श्रीमते सनातन गोस्वामी पाद के श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ के द्वितीय खंड का अनुशीलन किया है, वो जानते हैं कि श्री गोप कुमार वैकुंठ गए तो श्री नारायण ने स्वयं श्रीमुख से बताया कि गोप कुमार को भक्त रूप में पाने के लिए वो दीर्घ काल से नाना प्रकार की चेष्टा करते आ रहे थे, तद अनुरूप करुणा दिखाते आ रहे थे। ये भी कहा कि अब गोप कुमार को पाकर उनकी सुचिर काल की आशा पूरी हुई है। मैं गुरुजी से पूछा ना एक बार, मैंने कहा हमें तो कोई वृंदावन का नाम भी मालूम नहीं था। हजारों बार हम इस सड़क से गुजरे, छठीगढ़ से आगरा गए और आगरा से वापस आए, तो अब एंड में आके कैसे हम यहाँ आ गए? कोई प्रेरणा भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही क्या कहते हैं वो भगवान ना धीरे 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 खींचता रहता है। वो देखता रहता है कि किस स्थिति में क्या है, अब इसको थोड़ा और आगे ले जाऊँ। जो है ना गोप कुमार को पाके तो बोले भगवान जैसे हम ललाए था वो भी ललाए थे। तो वो देखते रहते मेरे प्रेमी जो है वो बिखरे हुए हैं। और इन्हीं गोप कुमार ने जब गोलोक में उत्तर गोष्ठ काल में श्री कृष्ण के दर्शन किए तो श्री कृष्ण उन्हें प्रेमावेश में आलिंगन कर महाआनंद से भरकर मूर्छित हो गए। इससे ये पता चलता है कि सभी भगवत स्वरूप जीव के प्रति उपेक्षा के बदले परम अपेक्षा रखते हैं।
किंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण में इस बात की भी पराकाष्ठा है। इसके बाद कहते हैं, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। श्री कृष्ण की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए या उन्हें सतर्क करने के लिए सुनो सुनो ये 2 बार कहा है। प्राणेर ईश्वर, जो सभी के अंतरात्मा है, सभी के हृदय की बात जिन्हें सर्वदा ही ज्ञात होती है, उन्हें और अधिक क्या कहना। अथवा प्राणेर ईश्वर का अर्थ है प्राण कोटि प्रिय आराध्य तत्व। वे उपेक्षा करें तो जीव की ओर क्या गति। प्राणेर ईश्वर का एक और अर्थ है गौड़ीय वैष्णव साधकों की प्राण स्वरूपा वृषभानुनंदिनी श्री राधा। उन्हीं के आश्रय में गौड़ीय वैष्णवों का कृष्ण भजन होता है। उन्हीं वृषभानुनंदिनी के ईश्वर या प्राण प्रिय रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण ही प्राणों के ईश्वर हैं। यहाँ प्रार्थना बड़ी भंगिमा के साथ श्री राधा माधव युगल चरणों में ही प्रस्तुत की जा रही है, ये जानना होगा। इसके बाद भी युगल चरणों में बार बार प्रार्थना ज्ञापन की गई है। जो प्रार्थना सुनने के लिए श्री कृष्ण से कहा जा रहा है वो है, यदि करी अपराध तथापि हो तुम्ही नाथ, सेवा दिया करो अनुचर। पिछली त्रिपदी में कहा, यदि होई अपराध तथापि हो तुम्ही गति, सत्य सत्य जेनो सती पति। भाई मैंने बहुत से अपराध किए हैं, अपराधी हूं सही, किंतु पतिगत प्राण पतिव्रता के अपराध क्षमा कर पति देव उससे संतुष्ट ही होते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे पाद पद्म मात्र ही मेरी एकमात्र गति है, मेरे अपराध क्षमा कर तुम प्रसन्न हो। यदि श्री कृष्ण कहें कि अच्छा तुम्हारे समस्त संचित अपराध तो चलो मैंने क्षमा किए, किंतु अपराध करना तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम फिर अपराध नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी। तो अपने असाधारण दैन्य से भरकर इस प्रकार सोचकर कहते हैं, प्रभु मेरा तो स्वभाव ही शत शत अपराध करना है, इसलिए और अपराध नहीं करूंगा ऐसा नहीं है। मैं अपराध करूं भी मैं करूंगा, तुम क्षमा करते जाओ। मैं अपराध करूं भी, पर प्रभु तुम तो नाथ हो, सर्वदा रक्षक हो, अपराध संकुल से तुम ही रक्षा करना। इसलिए तो सेवा पूजा के बाद बोलते हैं, अपराध सहस्त्राणी करते तत्सर्वं सूक्ष्मं तादेव। यदि श्री कृष्ण कहे तुम चाहते क्या हो सो बोलो, तो इसके उत्तर में कहते हैं, सेवा दिया करो अनुचर। प्रभु मुझे अपनी सेवा देकर धन्य करो, अन्य कोई प्रार्थना नहीं करता, तुम्हारी सेवा ही मेरे जीवन का सर्वस्व है, तुम्हारा अनुचर बनकर सर्वदा निकट रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, यही मेरे जीवन का चरम काम्य है। तुम लीलामयी लीला पुरुषोत्तम हो। अहर्निश श्री राधा रानी के साथ विविध लीला रस में विभोर हो, ब्रज में जहां जहां लीलार्थ परिभ्रमण करोगे, मैं वहां वहां सर्वदा तुम दोनों के पीछे पीछे रहकर सेवा करता हुआ सेवा रस में निमग्न रहूंगा, यही कामना है। लीला चिंतन में हर समय हर लीला में ऐसा पीछे एक भाव आना चाहिए कि जैसे ये टाइम है गोधूली का टाइम है ना, कि जब तुम तो फटाफट गलत गुलत ऑर्नामेंट पहन लोगी, नाक का हाथ में, हाथ का नाक में, तो मैं जल्दी से तुम्हें सवार दूंगी, इसलिए तेरे काम आऊंगी, मुझे बुला लो। ऐसा हर एक के बाद आ जाता है। श्लोक संख्या 37। वांछा कल्पतरु। श्री ठाकुर महाशय और भी अधिक दैन्य से स्वयं को कामना विहित चित्त और नितांत दुर्वासना ग्रस्त मानकर कहते हैं, कामे मोर हत चित्त, नाही माने निज हित, मनेर न घुचे दुर्वासना। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इत्यादि अंतःकरण वृत्तियों से ही जीव का सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर गठित है। ये सूक्ष्म देह जीव का पहला आवरण है। दूसरा आवरण है पांच भौतिक स्थूल देह। सूक्ष्म देह में ही मानव के असंख्य कर्म संस्कार निबद्ध रहते हैं। स्थूल देह बार बार विनाश को प्राप्त होते हुए भी सूक्ष्म शरीर का नाश माया मुक्ति के पूर्व तक नहीं होता। इसीलिए पहला कोश है अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर है। फिर उसके अंदर है वासनामय शरीर, सूक्ष्म वासनाएं जो है वृत्तियां। फिर उसके बाद है मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांच ज्ञान मार्ग में ये पांच कोश बताते हैं। तो सबसे पहले इस देह से छूटना है, निष्कामता, एपेरेंटली कुछ नहीं चाहिए। फिर सूक्ष्म से छूटना है कि अंदर भी कोई वासना ना रहे। फिर मन से छूटना है, मन में भी ना कुछ रहे।
तो फिर कर्तापन से छूटे अहम, तो मैं करता हूँ। तो धीरे धीरे देखना चाहिए कि किस कोष में हम बैठे हैं। जीव सूक्ष्म देह में पूर्व कर्म संस्कार लेकर कर्म अनुरूप स्थूल देह में प्रवेश करता है। जितने दिन माया के अधिकार में रहता है उतने दिन एक लिंग देह में आबद्ध रहना पड़ता है। इसलिए अनंत जन्मों की कामना वासनाओं के संस्कार मानव के चित्त कोश में निबद्ध रहते हैं। ये देखो, बात ये हमारे शास्त्र तो आज से लाखों वर्ष पहले लिख गए हैं, जो अब ये कह रहे हैं कि जी ऊपर से जीव जो है निर्धारित करके आता है मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। वो जीव क्या, वही भगवान कर्मों के अनुसार और दे देता है, उसी में हम अपने पूर्व का जन्म के कर्मों के अनुसार हम एक्शन लेते हैं। आजकल क्योंकि ग्रास सब चाहिए ना, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। पूर्व संस्कारों के अनुरूप चित्त से ही कामना का प्रकाश होता है, मन बुद्धि से उसकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार वो देह इंद्रिय आदि को चंचल कर क्रियाशील होती है। तभी कहते हैं काम या कामना से मेरा चित्त हत या विनाश प्राप्त हो गया। मेरा चित्त सत असत का विचार करने की शक्ति खो बैठा। ना ही माने निज हित, अपना हित अहित विचार कर अहित को त्याग कर अपनी हितकारी वस्तु को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। तात्पर्य ये है कि अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति मानव का ये चित्त उत्तम भगवत जन संस्कार का ही अनुसंधान करता है। सत्संग से वो भजन संस्कार चित्त में स्थापित होता है तो चित्त समस्त दुष्टता त्याग कर परम शिष्ट बन जाता है और सत असत विचार की यथेष्ट शक्ति पा जाता है। पक्षांतर से असत संग से दुष्ट वासना चित्त में पैदा होती है तो दुष्ट चित्त असाधु विषयों में लगकर अतिशय दुर्बल हो जाता है और सत असत विचार शक्ति से शून्य हो जाता है। इसी को हित अहित ज्ञान रहित चित्त की हतवत या मृत्यु तुल्य अवस्था कहा गया है। इसके बाद कहते हैं मनेर न घुचे दुर्वासना। तो चित्त के दूषित होने पर मन में दुर्वासना समूह की अभिव्यक्ति होती है। संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण वृत्ति मन दुर्वासनाओं या विषय भोग वासनाओं का ही विविध संकल्प विकल्प करता है। उन दुर्वासनाओं या विषय वासनाओं के संपर्क में आने से अतिशय दुष्ट होकर सत वस्तुओं के विषय में सोचने की या किसी सत विषय में स्थिर होने की शक्ति खो बैठता है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतनशील या बलिष्ठ मन की अपरिमेय शक्ति की बात कही है। आज मनुष्य जड़ विज्ञान जगत में विद्युत शक्ति को अपने अधिकार में कर नाना प्रकार से आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है और जिन कामों को सहस्र सहस्र लोग दीर्घ काल में भी संपन्न नहीं कर सकते उन्हें तड़ित शक्ति से मुहूर्त भर में पूरा करके उसमें कीर्तदास की तरह विभिन्न प्रकार से अपने आवश्यक या सुविधाजनक कार्य पूरे करा रहा है। तो मनुष्य ने जिन समस्त शक्तियों को अपने अधीन कर लिया है उनमें से प्रत्येक या सम्मिलित शक्तियों की अपेक्षा उसकी स्वयं की शक्ति निश्चय ही कहीं अधिक प्रबल है। ये बात माननी होगी, कारण ऐसा ना होता तो उन समस्त शक्तियों के ऊपर कर्तापना रख कर वो कभी भी उन्हें अपनी आज्ञा के अधीन नहीं रख सकता। अन्य अन्य शक्तियों के ऊपर कर्तृत्व का कारण ही है मनुष्य का मन। मनुष्य का मनोविज्ञान या चिंतन शक्ति ही सर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली है। मानव का वही मन या चिंतन शक्ति यदि सत्संग में भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर भगवत शरणागति के फलस्वरूप अति प्रबल चित्त शक्ति या भक्ति शक्ति की सहायता प्राप्त करता है तो वो कोटि कोटि तड़ित शक्तियों से भी अधिक विपुल बलशाली होकर मानव आत्मा को चित्त राज्य में ले जाकर उसे भगवत रसास्वादन देकर सदा सदा के लिए धन्य बनाएगा। ये कहना ही पर्याप्त है। मानव का वही परम शक्तिशाली मन या विचार शक्ति दुर्वासना पंख में डूबकर 84 लाख योनियों के और कुंभीपाक आदि महानरक आदि के दुखों को भोगने का हेतु बना है। तो मानव की इससे अधिक भाग्य विडंबना और क्या हो सकती है। फिर कहते हैं मोरे नाथ अंगी कुरु ओहे वांछा कल्प तरु करुणा देखुक सर्वजना। हे इसमें अभी बता रहे हैं कि जो पिछले संस्कार है वो आगे उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं सब कुछ, है ना। और भजन करते करते जो है तब वो विवेक आता है उसमें। तो भजन करते करते भी तो वो संस्कार सामने आते हैं ना, फिर वो भजन इतने अच्छे से हो नहीं पाता तो फिर चेंज कहाँ से भजन में अभिनिवेश बढ़ जाता है ना, तो फिर भजन में भजन संबंधी कोई बात आ जाए तो आ जाए, लेकिन संसार नहीं आता।
सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। जब भी कोई भजन करते करते मन में कोई और विचार आए कि ये क्यों आया है, क्या ये काम के वश आया है, क्रोध के वश आया है, कि किसी लोभ के वश आया है, कि किसी मोह के वश आया है, तो उसको भजन के बल से मारना चाहिए। जब पता ही है कि ये 5 शत्रु हैं, तो फिर उनको के मान लो कि किसी में मोह आ गया, तो करते करते किसी अपने सगे संबंधी में मोह आ गया, तो उस वक्त मन को समझाना चाहिए कि भाई ये मोह को छोड़ के भगवान का मोह करो। ये क्यों, क्या कर रहे तुम? जैसे एक नौकर गलती करे तो उसको समझाते हैं कि ना, मान लो कि क्रोध आ गया, सोचना चाहिए क्रोध क्यों आया है, और फिर उसके विपरीत एक्ट करना चाहिए। इसी का नाम विवेक है। और भजन करते करते जब ये विचार रखोगे कि ये विचार क्यों आया, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, तो अपने आप चला जाएगा। क्योंकि इनकी कोई सत्ता नहीं है ना। जिसकी कोई सत्ता नहीं, उसको ईक्षण दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से देखते ही वो चला जाएगा। काम मान लो आ जाए, कोई काम वासना आ जाए, तो तुरंत ठाकुर जी का, श्री जी का विलास चिंतन करो, उसमें आनंद लो कि हम ही तो हैं वो। फिर भक्त संबंध से भगवान का भक्त के सुहृद के प्रति सौहार्द और भक्त द्वेषी के प्रति द्वेष भी रहता है। ये कल्प तरु में संभव नहीं। इतना ही नहीं, कल्प तरु आश्रित को उसका वांछित फल देता है, ये विचार नहीं करता कि वो उसके लिए हितकर है या अहितकर। किंतु भगवान भक्त की ऐसी वस्तु चाहने पर भी नहीं देते जो उसका अनिष्ट करे। वो तो भक्त को परम श्रेय या पंचम पुरुषार्थ प्रेम ही देते हैं। श्री ठाकुर महाशय वांछा कल्पतरु श्री कृष्ण से अपनी प्रेम सेवा देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो समझना होगा कि श्री कृष्ण की करुणा का यथार्थ निदर्शन अपनी प्रेम सेवा देने में ही है। तभी कहते हैं करुणा तो देखो योगिनी योग है गोपाल मंत्र का, सेवार्थ, प्रीत्यार्थ, दर्शनार्थ। कहते प्रीत भी मत करो पर सेवा दो, क्योंकि कोई खराब नौकर होता है उसको कहते हैं आड़ में रह के काम किया कर। तो इसलिए तो हम रोज कहते हैं कि सेवार्थ है, प्रीत्यार्थ। सेवा दो, देनी हो तो प्रीति दो, नहीं तो नहीं दो। और दर्शनार्थ है तो लास्ट है, दर्शन भी ना दो, प्रेम भी ना करो, पर सेवा दो। श्लोक संख्या 38, गिरधारी का दास्य। श्री ठाकुर महाशय के दैन्य क्रमशः बढ़कर पराकाष्ठा पर जा पहुंचा है। उनका ऐसा दैन्य प्रेम की ही परिपक्वता विशेष है। दैन्य की परिपक्व दशा में प्रेम जितना ही गाढ़ होता है, अभीष्ट की सेवा के लिए उत्कंठा भी उतनी बढ़ती है। इसीलिए उत्कंठा के उत्कर्ष से प्रेम का उत्कर्ष भी पता चलता है। दैन्य और उत्कंठा प्रेम के ही स्वरूपगत धर्म है। दैन्य ही अभीष्ट की कृपा आकर्षित करता है और दैन्य में ही कृपा की स्थिति होती है। इसलिए साधक के लिए आवश्यक है कि वो काय मनोवाक्य से सतत पूरे प्रयत्न के साथ दैन्य की रक्षा करे। जिस वाक्य द्वारा, जिस चेष्टा द्वारा, जिस बुद्धि द्वारा दैन्य स्थिरता प्राप्त करता है, बुद्धिमान साधक यत्न पूर्वक तद अनुरूप, महाप्रभु ने तो साफ ये त्रिनादपि सुनी थे ना, बात खत्म। तद अनुरूप आचरण करे और उसके विरुद्ध आचरण का वर्जन करे। श्री ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति हैं, इसलिए प्रेम उनकी स्वतः सिद्ध संपदा है। तभी परम दैन्य के आवेग में कह रहे हैं, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। हे प्रभु श्री कृष्ण, इस त्रिभुवन में मुझ जैसा पतित अधम और कोई नहीं है। थोड़ा सा विचार करोगे तो सहज ही समझ जाओगे। यही प्रकृत दैन्य का स्वभाव है। जो यथार्थ ही पापी तापी अधम पतित हैं, वो अपने आप को पापी अधम नहीं मानते। जो अपाप विद्य महात्मा हैं, जिनकी चरण रेणु के स्पर्श से विश्व पवित्र हो जाता है, वो स्वयं को त्रिभुवन में सबसे अधिक पापी तापी अधम पतित या जगत का भार मानते हैं। इसलिए ये दैन्य साधारण नहीं, असाधारण महागुणशालिनी जो भागवती भक्ति है, उससे उत्पन्न ये दैन्य भक्त का महागुण या भूषण विशेष है।
इस दैन्य भूषण से ही भूषित होकर भक्त भगवत कृपा को आकर्षित करता है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रभु तुम मेरा उद्धार कर नरोत्तम पावन नाम धारण करो। तुम्हारे अनंत नामों में सर्वाधिक पतित को उद्धार करने के साक्षी स्वरूप ये नाम विश्व में विघोषित होकर पापी तापियों के हृदय में आशा का संचार करे। घुशुक संसारे नाम पतित पावन श्याम निज दास करो गिरधर। हे श्याम, पतित उद्धार की पराकाष्ठा स्वरूप ये नरोत्तम पावन नाम विश्व में विघोषित होकर अधम पतितों को तुम्हारे श्री चरण भजन में उद्धृत कर दे। हे गिरधर प्रभु, तुम इस दीन जन को अपना दास बनाकर सेवा प्रदान कर धन्य करो। यहाँ गिरधर शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने इंद्र याग खंडन कर श्री गोवर्धन की पूजा का प्रवर्तन किया तो इंद्र ने कुपित होकर ब्रज ध्वंस को संकल्प कर प्रलयकालीन मेघों को नियोजित कर भयावह आंधी वृष्टि की सृष्टि की थी। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 दिन रात सुविशाल गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ पर रखकर सबको निरापद आश्रय प्रदान किया था। ठाकुर महाशय कहते हैं, हे गिरधर, काम आदि रिपुगण प्रलयकालीन मेघों की तरह अनर्थ बरसाकर मुझे डुबोकर दुख सिंधु की ओर लिए जा रहे हैं। प्रभु, तुम मुझे अपने श्री चरण रूपी छाते की छाया में थोड़ा सा स्थान देकर रक्षा कर अपने गिरधर नाम की सार्थकता करो। श्लोक संख्या 39। देखो, दीनता और क्रोध दो इकट्ठे नहीं रह सकते, ये एक निशानी है। जो अपने आप को ये भी कहता है मैं दीनहीन हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं, और फिर क्रोध भी करता है, किसी पर करे, काय को करे, तो वो दोनों चीज इकट्ठी नहीं रह सकती। भजन संकीर्तन। श्री ठाकुर महाशय अब संकीर्तन रूपी भजन हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। नरोत्तम बड़ो दुखी नाथ मोरे करो सुखी तोमार भजन संकीर्तने। हे नाथ श्री कृष्ण, ये नरोत्तम बड़ा ही दुखी है, तुम ही हो जो इसके भयावह दुख से परित्राण करने वाले, इसीलिए दुख से रक्षा कर सुख देकर इसका पालन करो। अब यदि कृष्ण कहने लगे तुम्हें सुख कैसे मिलेगा बताओ, तो इसका उत्तर देते हैं कि तुम्हारे भजन संकीर्तने, तुम्हारे भजन में, तुम्हारे नाम संकीर्तन में ही मेरा एकांत सुख है, इसलिए अपने भजन का सौभाग्य प्रदान कर मुझे सुखी करो। श्री ठाकुर महाशय अत्यंत दैन्य से भरकर स्वयं को संसारी व्यक्ति समझकर जो कह रहे हैं, वो विषय विमत्त संसारी जनों के लिए मृत संजीवनी की तरह परम हितकारी उपदेश है। स्वरूप विस्मृत संसारिक मनुष्य आहार विहार आदि संसार सुखों में प्रमत्त होकर इसी को परम सुखकर अवस्था मानकर ज्ञान बुद्धि का आधार मानव शरीर पाकर भी नाना प्रकार के दुखकर योनियों और भयावह नरक आदि दुख भोगों का हेतु स्वयं रच लेता है। ठाकुर महाशय ने स्वयं ही कहा है, विषय गरलमय ताते मानो सुख चय सही सुख दुख करी मानो। तो किंचित विचार करने पर सभी सहज ही समझ सकेंगे कि संसार सुखों का मोह नाना प्रकार के अवर्णनीय दुखों का हेतु है। उसे क्या सुख कहा जा सकता है? वो तो घनीभूत दुख या क्लेश का ही आकार है। ये इस बात सहज समझ आती है। महर्षि गौतम के न्याय दर्शन मत में दुख निवृत्ति का नाम मुक्ति है। उनके मत में दुख 21 प्रकार के हैं। शरीर, 6 इंद्रियां, 6 विषय, 6 बुद्धियां, ये 19 वस्तुएं दुख स्थान होने से दुख नाम से अभिहित हैं। सुख भी दुख का परिणाम होने से दुख ही है, और दुख तो उसमें है ही। 6 बुद्धि कौन सी दीदी? 6 बुद्धियां है, इसमें 6 बुद्धियां बताई हैं। वो ज्ञान बोध एक किताब है, उसमें 6 प्रकार की बुद्धि बताई गई है कि कोई किधर ले, जैसे 5 इंद्रियां है ना, तो बुद्धि का मतलब बुद्धि का नियंत्रण मन है, मन बुद्धि ये है ना, हाँ, कि आंखों का सुख, नाक का सुख, ये सब चीज। इस मत से भी सुख को दुख ही माना जाता है। वस्तुतः प्रकृत सुख। मैं सवेरे ही अभी इससे बात कर रही थी ललित से, मैं क्या ललित, दुश्मन और मित्र में फर्क क्या है? कहता है वो सुख देता आके। मैं क्या, एक आए सुख देवे, एक जाए प्राण हार लेवे।
तो प्राण हरने वाला अच्छा है कि दुख देने वाला अच्छा है? दुर्जन आए बहुत दुख देवे और सज्जन जाए तो प्राण हार लेवे। तो मैं क्या, कोई आके सुख देता है तो कोई जाके दुख देता है, फर्क क्या है? सुख और दुख तो ये अपने मन की कल्पना है। और अगर सब में हम अधिष्ठान भगवान को समझ लें तो कोई दुख भी नहीं, कोई सुख नहीं। दुख देने वाला भी वही है, सुख देने वाला भी वही है। और मैंने कहा वैसे तो दुख देने वाला ज्यादा अच्छा है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, नरोत्तम बड़ो दुखी। तो दुख थोड़ा बहुत हम सभी को है, किंतु दुख का अनुभव नहीं। दुख की अनुभूति मानव जीवन की पारसमणि है। इसके स्पर्श से विषय मलिन चित्त लोहे की तरह भक्ति वासना से स्वर्ण उज्ज्वल हो उठता है। वही मैंने कहा ना कि दुख में भगवान की याद ज्यादा आती है। दुख अनुभव करते करते ही मानव महत कृपा से सुख में गोविंद चरणों की ओर हाथ बढ़ा सकता है। गोपीनाथ ने सवाल किया, दुख भगवान की कृपा है। कई बार तो मैं सुनाया कि हमारे हाथ में उसने कागज पर दुख लिख के दे दिया कि बहुत दुखी हो तो इसको देख लेना, कि मेरी कृपा है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, श्री कृष्ण के भजन संकीर्तन में ही प्रकृत आनंद है। आनंद में या रस में श्री कृष्ण के रूप गुण लीला में ही उनकी आनंद रूपता या रस रूपता की अभिव्यक्ति है। नवदा भक्ति में ही संकीर्तन आ जाता है। फिर भी उन्होंने श्रेष्ठत्व बताने की इच्छा से विशेष रूप से नाम संकीर्तन में रति की कामना की है। श्री चैतन्य चरितामृत में देखा जाता है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम हईते हय प्रेम धन। अनेक लोग एकत्रित होकर उच्च स्वर से श्री खोल करताल आदि के सहयोग से जो कीर्तन करते हैं उसे संकीर्तन कहा जाता है। उसमें स्वयं का, दूसरे का, यहाँ तक कि स्थावर जंगम आदि का भी नाम सुनने का सौभाग्य होता है। इसलिए जप आदि से इसका श्रेष्ठत्व है। फिर लीला चिंतन आदि के साथ नाम कीर्तन को भी संकीर्तन कहा जा सकता है। गौड़ीय वैष्णव साधकों के राग मार्गीय भजन में लीला चिंतन के साथ नाम कीर्तन का विधान है। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने गरान हाटी स्वर का प्रवर्तन कर नाम गुण लीला आदि के संकीर्तन रस को मूर्तिमान कर दिया है कि जिनके संकीर्तन आदि जनित मंद हास्य की दंत प्रभा से दिग्मंगल उद्भासित हो रहा है, जो संकीर्तन के समय स्वेद अश्रुधारा से स्नपितांग हो रहे हैं, भीग रहे हैं, उन्हीं श्रील ठाकुर नरोत्तम को बार बार प्रणाम करता हूं। इसके पश्चात श्री ठाकुर एक अति मूल्यवान बात कहते हैं कि अंतराय नाही जाए ऐसे परम भय, निवेदन करी अनुक्षणे। भक्ति साधना इतनी अचिंत शक्तिशाली है कि अपराध आदि अनर्थों के अभाव में अति शीघ्र ही साधक भजन फल प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाता है। अंतरायों के तारतम्य से ही प्रेम प्राप्ति में विलंब होता है। जो लोग श्री गुरु वैष्णवों का श्री चरण आश्रय लेकर अपराध आदि भजन विघ्नों की ओर सतत दृष्टि रखकर सतर्क रहते हैं कि किसी भी प्रकार ये विघ्न न आने पाए और इसलिए डर कर उन्हें दूर रखते हुए भजन में लगे रहते हैं, उन सतर्क साधकों के आगे अंतराय नहीं आ सकते। देव योग से किसी असत संग या दुष्ट संस्कार वश ऐसा कोई अंतराय आता भी है तो वो लोग अत्यंत अनुतप्त होकर और भी दृढ़ता से श्री गुरु वैष्णव की कृपा और भगवत चरण शरणागति का सहारा लेकर उसे शीघ्र ही दूर कर लेते हैं। श्री गुरु वैष्णवों के चरणों में और श्री भगवत पाद पद्मों में सकातर प्रार्थना साधक की उन सब अंतरायों से सतत रक्षा करती है। अर्थात साधक की सकातर प्रार्थना से उसके प्रति भगवत कृपा का निस्सरण होता है, फलस्वरूप अंतराय दूर हो जाते हैं। तभी कहा है निवेदन करी अनुक्षणे।